मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जुड़ गए होंगे इस समय हमारे साथ। और ये लाइव कोई प्लान लाइव नहीं था, लेकिन आई थिंक ये आप सबके बीच में रखना ये बात बहुत ज़रूरी थी। जिस जिस चीज़ के मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, मैंने कल ही एक छोटी सी वीडियो शेयर करी थी जस्टिस फॉर साबिया करके। साबिया जो कि हमारी बहन राबिया का घर का नाम है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरे साथ इस समय साबिया के हमारी बहन के पिताजी बैठे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस सिचुएशन में भी होंगे कि आपसे बात कर सकें, लेकिन जिस तरीके से आप लोग राबिया के लिए नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरसीज से भी पूरी दुनिया जो आप सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग ट्रेंड चला रहे हो और आप लोग जस्टिस के लिए बार बार ये कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर राबिया, जस्टिस फॉर राबिया। और कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में एक शंका और शक है कि पता नहीं हमारी बहन बच्ची को जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से हादसे होते आ रहे हैं, मैं ये लाइव शेयर भी कर दूंगी, जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए वो बाद में देख सकते हैं, क्योंकि देश में इतनी हाहाकार मची हुई है और जिस तरीके से सिचुएशन अभी होती आ रही है, सिरे से अगर आप उठाकर देखेंगे, हाथरस में देखिए तो मनीषा वाल्मीकि, उसके बाद आप दिल्ली कैंट की घटना, फिर त्रिलोकपुरी की घटना, फिर मध्य प्रदेश में एक आदिवासी की बच्ची को मारना, ये एक सीरीज होते आ रही है। तो हम इससे क्या कंक्लूड करें? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ दलित की बच्ची, एक तरफ आदिवासी की बच्ची, फिर मुस्लिम की बच्ची, तो ये जो माइनॉरिटी सेक्शन है और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, उनको ये बढ़ते अत्याचार कब तक सहेंगे हम? और सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे है। और मैं ऐसी औरतें भी जो गला फाड़ती थी, पेट फाड़ती थी, आज वो भी चुप हैं और कहीं पे दिख नहीं रही हैं जब एक मुसलमान की बच्ची के बारे में बात आती है, जिसके साथ इतनी बर्बरता से रेप करके और उसकी बॉडी पे इतने ज्यादा मार्क्स थे और उसको मार दिया गया। अभी तक ना ही पूरा देश जुटा है इस चीज के प्रोटेस्ट में। बहुत शर्मनाक चीज है कि हमारी लड़ाई ट्विटर से ज्यादा सड़कों पे भी होनी चाहिए। तो मेरे साथ अभी इतने तकलीफ में जो इंसान है, एक तरफ है हमारी बहन राबिया के पिताजी और ये राबिया की माताजी हैं यहाँ पे, जो कि आई थिंक इस स्थिति में भी नहीं है बात रखने के और बोलने के। तो मैं इससे आप लोगों के सवाल जो है, और आप लोग बोल रहे हैं कि मैडम उनके लिए कुछ कीजिए, इनबॉक्स में इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम उसको जस्टिस मिलेगा क्या? मैम ये मुसलमान की बच्ची इसलिए लोग सड़कों पे नहीं आ रहे क्या? तो जिन लोगों को भी दूर दूर तक ये गलत फहमी है कि आप सोचोगे कि शोषित वर्ग या मुसलमान की बच्ची पे आओगे तो हाथ पैर धो के चले जाओगे, तो उसका सवाल का जवाब हमारे पास बहुत तगड़ा है। और अब एक ये देश, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एकजुट हो इस लड़ाई में, और ये बहुत सही जगह आगे हैं। एडवोकेट महमूद प्राचा जो हैं, अब इनका केस बहुत मजबूती से लड़ेंगे और जो पुलिस गलत FIR करके गलत असली सबूतों को मिटाने में हमेशा बदकिस्मती और दुर्भाग्य हमारा ये है इस देश का कि आरोपी के लिए जनसभाएं होती हैं, आरोपी को बचाने के लिए रैलियां निकलती हैं, सभाएं लगती हैं, मीटिंगें होती हैं, क्योंकि उसके ताकि उसकी चीजों को छुपा दिया जाए, केस को रफा दफा कर दिया जाए, परिवार को डरा धमका के चुप करवा दिया जाए। लेकिन ये जिस हाथ में अभी आए हैं और जो सत्य के लिए चाहे सर कटे चाहे कुछ भी हो हमेशा खड़े रहते हैं, उनके हाथ में अभी ये केस आया है और ये जड़ तक जाएंगे। तो मैं, अगर आप कुछ भी बोलने की स्थिति में हो, क्योंकि पूरी दुनिया पूरा देश आपसे कुछ सुनना चाहता है, आप कुछ अगर बोल सकते हो तो 2 शब्द रखो, क्योंकि सारा देश देखेगा ये वीडियो और आप हमारी बहन राबिया के बारे में सुनना चाहता है कि आप क्या मतलब ड्यूटी पे गई थी उस समय? वो ड्यूटी वर्दी में ही थी, ड्यूटी से उठाया तो आपको कुछ बताया उन्होंने? फोन आया था, हमने 7:50 पे हमने उठाया नहीं, दवाई खाने से। वो कह रहे हैं कि 7:50 पे फोन आया था, ड्यूटी से उठाया नहीं, ये दवाई खा के सो रहे थे। अभी भी इनकी सेहत नहीं है बात करने की, ठीक हालत में नहीं है, माँ है, आप लोग समझ सकते हो। और बहुत शॉकिंग चीज ये है कि एक ही बेटी थी, 22 साल की बच्ची, पूरे परिवार में वही 21 साल की, वही कमाने वाला बच्चा था, परिवार में वही कमाती थी ना, वही हमारा घर चलाती थी, बहुत समझदार, हमारी हिम्मत बांधे रहती थी। ये नहीं है क्या ना, हाँ कि ट्यूशन पढ़ाती थी 9 बजे से 10 बजे तक लोग बच्चों को, फिर 11 बजे ड्यूटी के लिए निकलती थी, खाना उन्होंने बना के सब जाती थी। और अच्छी वो थी, समझदार बच्ची थी, ड्यूटी ट्यूशन तक पढ़ाती थी, अपना परिवार चलाने के लिए घर का सारा काम करती थी और एक ही बच्ची थी। अब मैं तो स्थिति में नहीं हूँ कि मैं बहुत कुछ कह सकूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग राबिया की कहानी, जिसके लिए आप लोग बार बार पोस्ट करते रहते हैं, उनके पिताजी से बात करें। और उनके पिताजी, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या कुछ इंसिडेंट के बारे में बताएं कुछ लोगों को। ये बस इतनी है कि इंसाफ चाहिए, फांसी
इंसाफ चाहिए और गुनाहगारों के लिए फांसी चाहिए। ड्यूटी पर से उठाया गया, मुझे सुनने में आई, ड्यूटी पर से उठाया गया और उसको नशे की गोलियां दी गई और उसको ले जाया गया, ले जाकर मार दिया। ये अभी थोड़ी थोड़ी बातें और शरीर पे बहुत बदबत्ता से मारा। हाँ, बहुत बुरी हालत है। जो देखा नहीं जा रहा, जो नहलाने वाली भी थी वो भी चक्कर खा गई थी। जो औरत नहलाने वाली थी, जब जैसे आई मीन इफ यू आर डेड और आपकी बॉडी को जो नहलाया एक रिचुअल के हिसाब से, वो देख के चक्कर खा गई और उसने कहा ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकती। इतनी बर्बरता से उस बच्ची को मारा था या जो भी था। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, इस समय इट्स नॉट द राइट सिचुएशन। लेकिन आप जनता को ये बताओ कि उस समय पुलिस ने मतलब इतना डिले क्यों किया अभी तक? क्या पुलिस ने क्या एफआईआर, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि एफआईआर सही तरीके से नहीं की, गलत चीजें लिखवाई? अभी कोई नहीं हुई है एफआईआर। हमारा ये क्राइम ब्रांच के हाथ में चला गया है, जो क्या होता है नहीं करना। दिल्ली मंगाने हम ट्रांसफर करके केस भी लड़ेंगे। परिवार का यही कहना है कि दिल्ली में केस आएगा और केस दिल्ली में ही लड़ा जाएगा और ये क्राइम ब्रांच के जो भी है जिस, और हम लोग इनके साथ हैं पूरे तरीके से। जिस चीज़ में ये सेटिस्फाइड रहेंगे, जिस चीज़ में जो परिवार चाहेगा वो होगा, ना कि जो सामने वाले लोग हैं जो हर केस में मैनिपुलेशंस करते हैं और हर केस में उनकी ये कोशिश रहती है कि इसको वो करके आरोपी को बचा लिया जाए। ये यहाँ पे ये ढोंग और ये ड्रामा नहीं करने दिया जाएगा। और मैं आप सबको भी ये आश्वासन देती हूँ कि मैं परिवार के साथ इसीलिए हूँ कि ना ही तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ना ही तो हमारा कोई स्वार्थ है, ना ही कोई सोशल इंटरेस्ट है। लेकिन हाँ, ये इस चीज़ की लड़ाई है। परिवार को भी हमने ये आश्वासन दिया कि हमारी एक बहन गई, आए दिन ये हादसे हो रहे हैं, कब तक हमारी बच्चियों का, बहनों का इस तरीके से बर्बरता से रेप होगा और उनको मार दिया जाएगा, सूली के घाट चढ़ा दिया जाएगा, अपहरण होगा। आप सोचिए इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है कि किसी को ड्यूटी से आप उठाएं और वो बच्ची वर्दी में थी। जब देश की सेवा करने वाली बच्ची, जिससे कि हम सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा वो करेंगे, जब वो बच्ची सुरक्षित नहीं है तो आप सोचो कि हमारा क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो मैं आप लोगों के एक आधे सवाल भी ले सकती हूँ। क्या नहीं बोल दे कैमरा? अच्छा, मैं आप लोगों के सवाल भी पढ़ सकती हूँ अगर किसी ने कुछ लिखा है, कोई कुछ कहना चाहता है। वेयर इज किसी ने कहा है कि वेयर इज गोदी मीडिया नॉट कवरिंग दिस न्यूज? गोदी मीडिया विल नेवर कवर दिस न्यूज। गोदी मीडिया ओनली कवर दिस न्यूज जब हिंदू मुस्लिम की बात आएगी, जब उनको मुसलमान को बुरा बताकर वोट करने और मुसलमान की बेइज्जती करनी है, जब तबलीगी जमात को की वजह से कोरोना फैलाना है, झूठी चीजें बनानी है, तब गोदी मीडिया सामने आएगी। जस्टिस फॉर, बिल्कुल जस्टिस फॉर आबिया होके रहेगा। परिवार की भी यही मांग है कि जो इनको कुछ नहीं चाहिए सिवाय न्याय के, और जो जिन्होंने ये कांड किया है, जो उसके पीछे हैं, उस चेहरे को सामने लाया जाए। और अब ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा और पूरे देश में ये आंदोलन बनेगा और इसको हम आगे तक लेके जाएंगे जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जमीन पे लड़ाई मजबूत रखेंगे। आप लोग जिस तरीके से अभी हैशटैग्स चला रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, आप लोग ये लड़ाई ऑनलाइन, जो लोग ज़मीन पे नहीं आ सकते, दूर हैं, सोशल मीडिया पे मजबूत रखें इस लड़ाई को। और हम लोग इस लड़ाई को ज़मीन से लड़ेंगे, क्योंकि अब ना ही तो दलित की, ना ही आदिवासी की, ना ही मुस्लिम की बच्चों के साथ इस तरीके के हादसे हों, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस चीज़ का जवाब मांगेंगे और हमारी हक की लड़ाई है ये, और हम इसको लड़ेंगे और परिवार को इंसाफ होगा। यही मेरा कहना है। तो आई शुड एंड दिस लाइव। आप लोगों के जो भी सवाल होंगे आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, तो मैं आप लोगों का पूरी कोशिश करूंगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस लड़ाई को जिस तरीके से आपने ऑनलाइन मीडिया पे शुरू किया, इसको करके रखें वैसे ही, ठीक है? मेरा आपसे दोबारा मुलाकात होगी और मैं फिर आपको जो भी अपडेट्स होंगी इस केस के रिगार्डिंग वो देती जाऊंगी। यू ऑल कैन इनबॉक्स मी जो जिसका भी जो भी सवाल हो। थैंक यू।